यहाँ मैंने दो कॉलम बनाया है, जहाँ फर्स्ट कॉलम में आप इनकरेक्ट देखेंगे, यानी आप देखेंगे कि ये गलत है, जबकि दूसरे कॉलम में आप इसका करेक्ट यानी सही देखेंगे। जैसा कि यहाँ पहला एग्जाम्पल है, रिसेम्बल टू या रिसेम्बल विद। वर्ड रिसेम्बल का मतलब होता है मिलना जुलना, और अक्सर ये देखने को आता है कि लोग रिसेम्बल के साथ टू या विद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा करना सरासर गलत है। आप रिसेम्बल के साथ कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी आप लिखेंगे रिसेम्बल। यहाँ आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, वह तुमसे मिलता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही रिसेम्बल्स यू, यानी दिखने में वह तुम्हारे जैसा है या तुमसे मिलता जुलता है। दूसरा वर्ड है इन्वेस्टिगेट। अक्सर लोग इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। आप इन्वेस्टिगेट के बाद कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं। मैंने यहाँ इन्वेस्टिगेट के बाद प्रेपोजिशन इनटू का इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा तीसरा वर्ड है ऑर्डर्ड फॉर। आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग ऑर्डर्ड के बाद फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी। ये एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि ऑर्डर के बाद आप कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी। यहाँ मैंने ऑर्डर्ड के बाद फॉर का इस्तेमाल यानी एक प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग लव के साथ विद का इस्तेमाल करते हैं, लव विद एनिमल्स, लव विद बर्ड्स, जबकि ऐसा करना सरासर गलत है। आप वर्ड लव के बाद कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आप ऐसे बोलेंगे लव अ मैन या लव बर्ड्स, लव एनिमल्स। अगला वर्ड है इंटर इनटू। आमतौर पर ये देखा जाता है कि लोग इंटर के साथ प्रेपोजिशन इनटू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। आप वर्ड इंटर के बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसा कि ये सेंटेंस गलत है इंटर इनटू द रूम, बल्कि आप इसके जगह पर ये बोले इंटर द रूम। अगला वर्ड है पिक अप अ क्वारल, जिसका मतलब होता है झगड़ा करना। यहाँ प्रेपोजिशन अप का गलत इस्तेमाल है। आप यहाँ पर प्रेपोजिशन अप का इस्तेमाल न करें, बल्कि इसको ऐसे कहें पिक अप क्वारल। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग आस्क के बाद फ्रॉम बोलते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि आस्क के बाद फ्रॉम नहीं आता। जैसे उससे पूछो आस्क हिम, आप ये न कहें आस्क फ्रॉम हिम। अगर हम बात वर्ड पास की करें तो आमतौर पर देखा जाता है कि लोग वर्ड पास के बाद इन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पास इन द एग्जामिनेशन, जबकि यहाँ पर वर्ड इन का इस्तेमाल गलत है। वर्ड पास के बाद आप प्रेपोजिशन इन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको कहना चाहिए पास द एग्जामिनेशन। अगर हम बात प्रोसीड की करें, लोग वर्ड प्रोसीड के बाद बिफोर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। आप प्रोसीड के बाद बिफोर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि वर्ड प्रोसीड में बिफोर का सेंस होता है। आप सिर्फ प्रोसीड का इस्तेमाल करें, जैसे जनवरी प्रोसीड्स फरवरी, यानी फरवरी से पहले जनवरी आता है। अगर हम बात वर्ड सक्सीड की करें तो ऐसा देखा जाता है कि लोग सक्सीड के बाद आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। आप सक्सीड के बाद आफ्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बल्कि आप सिर्फ बोले सक्सीड। हमारा अगला वर्ड है डिस्कस, और यह एक ऐसा वर्ड है जहां आमतौर पर लोगों से गलती हो ही जाती है। आमतौर पर यह देखने को मिलता है कि लर्नर डिस्कस के बाद अबाउट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम या डिस्कस अबाउट द मैटर, जबकि यहाँ डिस्कस के बाद वर्ड अबाउट का इस्तेमाल करना गलत है। आप ऐसे बोले डिस्कस द प्रॉब्लम या डिस्कस द मैटर, यानी यहाँ डिस्कस के बाद आप प्रेपोजिशन का इस्तेमाल ना करें। अगर हम बात अकम्पनी की करें तो ऐसा देखा जाता है कि वर्ड अकम्पनी के साथ लोग विद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अकम्पनी विद अ मैन, जबकि ऐसा करना गलत है। आपको लिखना चाहिए अकम्पनी अ मैन। अगला वर्ड है अप्रोच, और कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग वर्ड अप्रोच के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे अप्रोच टू अ मैन या अप्रोच टू अ प्लेस, जबकि ऐसा करना गलत है। आपको लिखना चाहिए अप्रोच अ मैन या अप्रोच अ प्लेस। अगर हम बात प्रॉमिस की करें तो बहुत सारे लोग कहते हैं प्रॉमिस टू अ मैन, जबकि यहाँ टू का इस्तेमाल गलत है। आपको कहना चाहिए प्रॉमिस अ मैन। अगर हम बात रिक्वेस्ट की करें तो आमतौर पर देखा जाता है कि लोग रिक्वेस्ट के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिक्वेस्ट टू अ मैन, जबकि ऐसा करना गलत है। आपको कहना चाहिए रिक्वेस्ट अ मैन। अगर हम बात रिजाइन की करें तो ऐसा देखा जाता है कि लोग वर्ड रिजाइन के बाद फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा करना गलत है। वर्ड रिजाइन के बाद फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम बात वर्ड साइन की करें तो बहुत सारे लोग वर्ड साइन के बाद ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साइन ऑन द पेपर। हालांकि यह गलत है, इसका सही है साइन द पेपर।
अक्सर आप देखते होंगे बहुत सारे लोग इनफ के बाद ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इनफ ऑफ मनी। हालांकि यहाँ इनफ के बाद ऑफ बोलना गलत है, आपको कहना चाहिए इनफ मनी। अगर हम बात रिकमेंडेड की करें तो वर्ड रिकमेंड या रिकमेंडेड के बाद फॉर का इस्तेमाल करना गलत है। आप ऐसा बिल्कुल ना कहें रिकमेंडेड फॉर अ मैन, बल्कि आप ये कहें रिकमेंड अ मैन। अगर हम बात वर्ड बेनिफिट की करें तो वर्ड बेनिफिट के बाद टू का इस्तेमाल करना गलत है, जो कि देखने में आता है आमतौर पर लोग बोल देते हैं। आपको कहना चाहिए बेनिफिट अ मैन। अगर हम बात रिटर्न की करें, जैसे रिटर्न टू होम, ये गलत है, आपको कहना चाहिए रिटर्न होम। आमतौर पर ये देखने को मिलता है कि लोग टेल्स, टेलिंग या टोल्ड के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। जैसे टोल्ड टू हर, ये एक गलत सेंटेंस है, आपको कहना चाहिए टोल्ड हर। यहाँ आपके सेंटेंस में टू का इस्तेमाल गलत है। बहुत सारे लोग पीटी के बाद ऑन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पीटी ऑन अ मैन, जबकि आपको कहना चाहिए पीटी अ मैन। अगर आप वर्ड आंसर के बाद टू का इस्तेमाल करते हैं तो आप गलत करते हैं। यानी अगर आप कहते हैं आंसर टू अ क्वेश्चन तो आपका सेंटेंस गलत है, आपको कहना चाहिए आंसर अ क्वेश्चन। वर्ड क्रिटिसाइज के बाद ऑन का इस्तेमाल करना गलत होता है, जैसे क्रिटिसाइज ऑन अ मैन या क्रिटिसाइज ऑन अ वर्क, आपको कहना चाहिए क्रिटिसाइज अ मैन या क्रिटिसाइज अ वर्क। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि इन सभी वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल, जो कि आम तौर पर देखने को मिलता है कि लोग करते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना आपकी इंग्लिश को भद्दा और खराब कर देती है। ये सभी चीजें प्रैक्टिस की देन है। अगर आप इस वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपके जहन में ये बात आ जाएगी कि इन सभी वर्ड्स के साथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल न करें।